नमस्कार भाइयों और बहनों, राम राम। भाइयों, कैसे हैं आप? तो आज फिर मैं आपके सामने एक नया नुस्खा लेके आया हूं और गजब का नुस्खा है। इसको आप लेंगे तो आपको तुरंत प्रभाव से पता चलेगा। आप चाहे शुगर के पेशेंट हैं, इसको ले सकते हैं। आप चाहे हार्ट के पेशेंट हैं, इसको ले सकते हैं। और मैं जो आज 5 चीजें आपको बताने जा रहा हूं, इनको आप लेते रहेंगे नियमित रूप से, एक संतुलित मात्रा में लेते रहेंगे, तो आपके पास में कोई बीमारी नहीं आएगी। जो बीमारी होगी वो भी भाग जाएगी। बड़ी बड़ी बीमारियों को छोटे छोटे नुस्खे भगा देते हैं। जैसे हमारे बुजुर्गों का कहा हुआ है कि लाख की नहीं लगती लेकिन राख की चुटकी लग जाती है। लाखों रुपए की दवाई फेल हो जाती है, एक राख की चुटकी काम दे जाती है। तो ऐसी ही मैं आपको एक चुटकी भर दवाई बताया करता हूं जो बड़ी बड़ी दवाइयों को फेल कर देती है। आपको मैं बता रहा हूं कि मैं 5 चीजें ऐसी बता रहा हूं, चाहे आप कैसे भी मरीज हैं, ये चीजें आपको अपने शरीर का संतुलन सही रखने के लिए खाना ही खाना चाहिए। अब आपको मैं बता देता हूं। पहली चीज है गाय का घी। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप डिब्बा बंद घी खाइए। जो डिब्बे में बाजार में मिलता है तो 250-300 रुपए किलो, उसके लिए कभी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। मैं यही कहूंगा कि गाय का घी, उसके लिए चाहे आपको 100 किलोमीटर चल के जाना पड़े, वहां से भी आप घी ला सकते हैं, बशर्ते कि वो गाय का घी और आजमाया हुआ घर का घी होना चाहिए। तो आपको गाय का घी 1 चम्मच डेली जरूर खाना चाहिए, चाहे आप किसी भी प्रकार के मरीज हैं। कोई भी मरीज है, आप 1 चम्मच घी खाएंगे तो आपकी बीमारियां धीरे धीरे आपको छोड़ना शुरू कर देगी। दूसरी चीज आपको बता रहा हूं कि नींबू, नींबू आधा नींबू यानी 1 चम्मच रस, चाहे आप सलाद में लें, चाहे सब्जी में डाल के लें, चाहे इसको कैसे ही लें, शरबत बना के भी ले सकती हैं। बहुत प्रकार से नींबू को खाया जा सकता है। वैसे भी चूस सकते हैं आधा नींबू, यानी 1 चम्मच रस रोजाना आप नींबू का लेंगे तो आपको पता है नींबू बहुत सी बीमारियों को खत्म कर देता है। नींबू खून को तो पतला करता ही करता है, हार्ट को भी बहुत मजबूत करता है नींबू। और जहां भी हार्ट की कोई दवाई चल रही है तो ये नींबू जरूर होगा साथ में। ये आपकी शुगर को भी कंट्रोल करता है, ये आपके हाजमे को भी सही करता है। हाँ, कई ऐसे लोग होते हैं जो एसिडिक लोग होते हैं, एसिडिटी बहुत बनती है, उन लोगों को थोड़ा सा खटाई से परहेज करना चाहिए। बाकी कोई भी ले सकता है, किसी भी बीमारी में ले सकता है। नींबू 1 चम्मच रस जरूर लेना चाहिए ही चाहिए। तीसरी चीज होती है नमक। नमक को बहुत से डॉक्टर तुरंत जड़ से ही खत्म कर देते हैं कि बंद कर दो, आपके तो हार्ट की गड़बड़ हो गई, बंद कर दो। शुगर हो गया आपके, बंद कर दो। या फिर कुछ और गड़बड़ हो गई तो कि नमक बंद कर दो। और ये नमक सेहत के लिए बहुत ही और बेहद जरूरी होता है। इसको नियमित लें और एक संतुलित मात्रा में लेंगे तो कभी भी हमारे शरीर में नुकसान नहीं करेगा। हम 3 ग्राम तक नमक ले सकते हैं, चाहे हमें कोई भी गड़बड़ है, 3 ग्राम तक नमक लेंगे तो हमें कभी कोई नुकसान नहीं होगा। ये फायदा ही करेगा। ये बीपी को कंट्रोल करता है, ये शुगर लेवल को भी घटाता है, कम करता है, हाजमा सही करेगा, पाचन शक्ति बढ़ाएगा। नमक बहुत काम की चीज है। इसको
बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जो बिल्कुल छोड़ देते हैं उनके बहुत से रोग पैदा हो जाते हैं। तो कम से कम 3 ग्राम तो डेली खाना ही खाना है नमक। 3 से 5 ग्राम तक आप डेली का नमक खा सकते हैं। चौथी चीज जो है वो है शहद। और शहद कभी फैक्ट्री में नहीं बनता। जो ये डिब्बा बंद शहद लोग बेच रहे हैं वो सब के सब फैक्ट्री में बनाए हुए, यानी वो चीनी की चाशनी होती है और कुछ नहीं होता। और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनका लैब टेस्टिंग हुआ तो शहद नकली पाया गया, ये आपको भी पता होगा। इसलिए कभी भी शहद लो तो किसी आदमी द्वारा छत्ते से मधुमक्खियों का तोड़ा हुआ शहद आप लेना है। और 1 चम्मच शहद चाहे किसी भी रूप में कभी भी उसको खाइए, चाहे उसको पानी में मिला के पीजिए, चाहे किसी भी चीज के साथ में खाइए, इसको खाना जरूरी है 1 चम्मच। अब कई लोग कह देते हैं बाबा हम कैसे खाएं, हमारे तो शुगर है। अरे भैया शुगर शहद से नहीं बढ़ती। और सच पूछा जाए तो किसी डॉक्टर से आप पूछ लेना, गेहूं से भी शुगर बढ़ती है, चावल से भी शुगर बढ़ती है। अरे गेहूं की रोटी खाए बिना तो मर जाएंगे हम, चावल खाए बिना मर जाएंगे भूखे मरकर। तो इनको नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते कि ये हमारा भोजन है। और शुगर का मतलब चीनी नहीं हुआ करता। जो हमारे भोजन का रस होता है, रस बनता है, उसको ही शुगर बोलते हैं। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम शहद मीठा है इसलिए हमें मीठा नहीं खाना है। चीनी के लिए डॉक्टर मना करते हैं लेकिन कभी गुड़ के लिए मना नहीं करते। आप गुड़ खा सकते हैं, गुड़ भी तो मीठा होता है। लेकिन चीनी को इसलिए मना करते हैं कि चीनी के अंदर बहुत हानिकारक केमिकल दिए होते हैं, इसलिए चीनी को खाने से मना किया जाता है। तो ये ध्यान रखें, कभी ऐसे कमेंट ना करें और कभी मन के अंदर ऐसा वहम नहीं पालें कि हम शुगर के मरीज है इसलिए हम शहद नहीं खा सकते। आप खा सकते हैं, खुल के खा सकते हैं। 1 चम्मच मैंने बोला है, 1 चम्मच खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा इसमें। और 5वीं जो चीज है वो है अलसी। अलसी बाजार से किलो 1.5 किलो ला के घर पे रख दो। 100 ग्राम अलसी लो, उसको हल्का हल्का रोस्ट करो, जब चट चट करने लग जाए इसको आप नीचे उतार लो और फिर इसको अच्छी तरह से बारीक पाउडर बना के डिब्बे में डाल के रख लो। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आप अलसी लीजिए। ऐसे नहीं तो आप दही के साथ में मिला के लीजिए, बहुत ही काम करेगी। यहाँ तक कि आपके जोड़ों का दर्द है उसको ठीक करेगी, आपके हार्ट में कोई गड़बड़ है उसको ठीक करेगी, शुगर लेवल को ठीक करेगी, हाजमा सही करेगी, आपकी कब्ज को दूर करेगी, आपके अगर मोशन लूज चल रहे हैं उसको ठीक करेगी, तो बहुत सा काम करेगी। तो आपको मैंने 5 चीज बताई है जो कि नियमित रूप से अगर आप खाते रहेंगे तो आपके 80% बीमारियां भाग जाएगी, दफा हो जाएगी। ये 5 चीज आपको दोबारा बता देता हूं। पहली चीज है घी, और वो भी होना चाहिए बिलोने का, गाय का घी। दूसरा है नींबू का रस, जो 1 चम्मच होना चाहिए। 24 घंटे में 1 चम्मच लेना जरूरी है। तीसरा चीज है नमक, जो 3 से 5 ग्राम तक आप ले सकते हैं। चौथा चीज है शहद और 5वां चीज है अलसी। ये 5 चीज नोट कर लो और जैसे मैंने बताई है वैसे ही लेंगे तो ये मानिए कि आपके एक एक करके सब बीमारियां भागेंगी और आप एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगे। कोई वहम मत पालना कि हम नमक कैसे खाएंगे या शहद कैसे लेंगे, ऐसा वहम नहीं पालना है। तो आप ये लीजिए, करके देखिए। मैं जल्दी आपके सामने फिर एक वीडियो लेके आ रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।